नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में बहुत सारी रेखाएं निकल आए और जो हमारी प्रमुख रेखाएं हैं, जैसे जीवन की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा है, हृदय की रेखा है और उप प्रधान रेखाएं, जिसे करियर की रेखा और धन और संपत्ति की रेखा कहते हैं, इन रेखाओं को काट ले। और उससे भी बड़ी बात, अगर शुक्र और मंगल के क्षेत्र पे छिन्न भिन्न अवस्था में रेखाओं का जाल बन जाए तो व्यक्ति का वर्तमान समय बहुत ज़्यादा संघर्षों से गुजरता है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरता है और मानसिक अवसाद की स्थिति पैदा होती है। और जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये रेखाएं भी अपनी प्रबल रूप लेती हैं। और देखा गया है कि रेखाएं अगर थोड़ी कम मात्रा में हैं तो 2.5 साल तक, और बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएं तो 5 साल तक प्रबल प्रभाव देती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति बनाती हैं और जो सुख की प्राप्ति होती है उनको नहीं होने देती है और व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है। जो हथेली है आपके सामने, इस हथेली में भी छोटी छोटी गौण रेखाओं से लेके और जो रेखाएं दिख रही हैं उन रेखाओं को मिलाकर अगर देखें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा को काट रही है और जीवन की रेखा आपको पता है हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करती है। जीवन में होने वाली घटनाओं को, जीवन में होने वाले इवेंट्स को ये बताती है। अगर इस रेखा को कोई बहुत ज़्यादा रेखाएं काटें तो निश्चित है जीवन में व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर हमारी मस्तिष्क रेखा को काटें तो 2 चीज़ देती है। एक तो व्यक्ति की हथेली में पैसा आता है लेकिन हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है, दरिद्रता की ओर ये ले जाता है। दूसरा, मन हमारा जो होता मस्तिष्क सोचने का काम करता है और इसमें कोई चीज़ अगर डिस्टर्ब कर रही हो, अड़चन डाल रही हो तो चिंताएं बढ़ती है। तीसरी चीज़, अगर मस्तिष्क रेखा, जिसको भाग्य रेखा कहते हैं, उसको काट दे तो करियर में अड़चन आती है और आर्थिक मामला जो होता है हमारा, उसमें हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको अगर साफ और सुथरे ढंग से अगर हम समझें तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। दूसरा, अगर हम देखें तो जो बृहस्पति का ये क्षेत्र है, जो हमारी ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का जो भाग है वो बृहस्पति कहते हैं उसको। उसका झुकाव जितना हमारे मिडिल फिंगर की जड़ वाले भाग के साथ हो जाए उतनी देर में विवाह होने की संभावना बन जाती है। और इसके साथ साथ जो है हमें दूसरी चीज़ों पे भी जो है गौर करना ज़रूरी है। ये जो यूरिन रेखा होती है, जो हमारे सबसे छोटी उंगली होती है, ये जितनी ज़्यादा इस उंगली की तरफ होती है उतनी ज़्यादा विवाह में देर होने की संभावना यहाँ पे बन जाती है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये रेखा जितनी इस तरफ से इस उंगली की ओर झुक जाती है, चली जाए, ऐसी अवस्था में विवाह विच्छेद की संभावना भी बढ़ जाती है। विच्छेद हो जाता है ज़्यादातर मामलों में, या तो इनको छोड़कर चले जाते हैं, डिवोर्स नहीं होता है, या तो इनसे दूर रहते हैं कामकाज के सिलसिले में, मतलब जो दाम्पत्य जीवन का सुख है उसकी प्राप्ति कम होती है। दूसरी अगर हम समझें, इसमें इस तरह का तिल दिखाई दे रहा है, और चाहे पर्वत पे तिल हो, चाहे पर्वत की उंगली पे तिल हो, और वो भी काला तिल, इसको ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में जीवन साथी का जो सहयोग होता है वो नहीं मिल पाता है और ये धन का भी कारक होता है, भौतिक सुख संपदा का भी कारक होता है। तो धन मिलने में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। और कई बार ये देखा गया है
कि व्यक्ति का जो माइंड है, जो सोचने का काम करता है, वो भी सही से काम नहीं करता है और संतान का सुख भी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन कोई भी अगर नेगेटिव वाला साइन हमारे उसमें बन रहा हो हथेली में, तो ज्योतिष शास्त्र में उसके लिए बहुत सुंदर उपाय सुझाए गए हैं। यदि व्यक्ति उन उपायों को करता है तो निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। वहीं देखा जाता है जो शुक्र का क्षेत्र है, उस शुक्राचार्य को हम दैत्यों का गुरु मानते हैं। ये भौतिक सुख देता है, ये हमें दाम्पत्य जीवन का सुख देता है, ये हमें जो है लग्जरी का सुख देता है, विलासिता का सुख देता है, ये हमारी जो प्रेजेंटेशन है और हमारी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको बढ़ाता है और धन संपदा से भी युक्त करता है। यदि ये पर्वत दोषयुक्त हो जाए तो इन सुखों में कमी आती। विशेषतर इस पर्वत से निकलती हुई कुछ रेखाएं जीवन रेखा और भाग्य रेखा को काट कर आगे बढ़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने मनपसंद की जीवन साथी ढूंढने में या विवाह होने में देरी का संकेत ये देती हैं और बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं और शादी बड़ी देर में होते हैं और अड़चन डालने वाले परिवार के लोग भी हो सकते हैं। ये संभावना इसमें ज़्यादा होती है। लेकिन सभी का उपाय दूंगा। और अब देखिएगा, एक चीज़ और देखने को यहाँ पे मिल रही है। आपकी हथेली में एक रेखा यहाँ से जाके और 49वें वर्ष में शनि से युक्ति बना रही है, और जब भी राहु शनि से युक्ति बनाती है तो व्यक्ति को एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है पैसा मिलता है। निश्चित तौर पे जो है 49वें वर्ष में धन के मामले में बहुत लकी आप होने वाले हैं। और उसी तरफ जो है आपकी व्यापार की रेखा भी चलती हुई नज़र आ रही है और तब तक यहाँ तक निश्चित तौर पे पहुँचती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है उस टाइम आप व्यापार के क्षेत्र में चले जाएं और अच्छी खासी आप उन्नति पा लें। वहीं अगर हम देखा जाता है यहाँ पे तो कम से कम जो है एक रेखा यहाँ से निकल करके और बुध की ओर जा रही है, और बुध की ओर जब ये रेखा जाती है तो निश्चित रूप से बुध के गुणों में ये वृद्धि करती है और व्यापार में सफलता की प्राप्ति कर लेती है। यहाँ अगर हथेली में हम देखें तो अगर साफ सुथरे तरीके से आप देखो तो 42वें वर्ष में भाग्य की रेखा निश्चित रूप से यहाँ से निकल करके और आगे बढ़ रही है। तो 42वें वर्ष में अगर आप चाहें, आप कोशिश करें तो मांगलिक कार्य की ओर भी ये संकेत करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप चाहें तो आप कोशिश करें, तो मैं उपाय भी दे दूंगा, उसको विधि के अनुसार करें तो 42वें वर्ष में जो है मांगलिक कार्य का बहुत बड़ा योग जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं 49वें वर्ष में अगर देखा जाए तो व्यापार की तरफ बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे समृद्धि बढ़ने की जो है अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उस टाइम एक और चीज़ दिखाई दे रहा है, आप अपने चंद्र क्षेत्र को देखो तो इस तरह से एक सांप जो है मछली का बहुत बड़ा चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को अत्यंत क्रिएटिव बनाता है। आर्ट है, कल्चर है, ऐसे क्षेत्र में जातक प्रसिद्धि पाता है और विदेशों तक ऐसे लोगों की ख्याति फैलती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है समुद्र पारीय देशों में व्यापार करके धनार्जन करता है और अच्छी खासी मात्रा में धन का अर्जन करता है। और उसी टाइम अगर राहु शनि से मिलता है तो धन में वृद्धि के योग बनाता है और एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति जो है धनार्जन करता है। और उस टाइम
शुक्र और सूर्य भी प्रबल स्थिति में आ जाते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी बढ़ाता है, लग्जरियस भी देता है, विलासिता भी देता है, धन भी देता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो वर्तमान में आपकी हथेली देखकर ये लगता है कि अभी 2 साल तक आपके संघर्षों का समय आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से 42वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से जो है अच्छे संकेत आपकी हथेली यहाँ पे दिख रही है। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है वो अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। और कनिष्ठा इस तरह से लंबी होती है तो जातक अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, व्यापारी होता है, सफल और श्रेष्ठ व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। वहीं अगर यहाँ पे हम देखें तो आपकी इंडेक्स फिंगर सूर्य फिंगर से लंबी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है। आप कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम रह सकता है। स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रह सकती है। विशेषकर महिलाओं में अगर ये तर्जनी उंगली बड़ी हो तो इसको अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में ये बड़ी है, अच्छा है। महिला गर्वीली, अहंकारी स्वभाव की होती है, शासन करने की इच्छा रखने वाली होती है, ये अच्छा माना जाता है और ऐसा होना भी चाहिए। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी हथेली में एक निश्चित तौर पे जो है सुंदर मंगल की रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि आप में प्रतिभा और तीव्र बुद्धि की कमी नहीं है। ये आपकी प्रतिभा को और आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। और निश्चित रूप से आप अगर अपने निराशा जोन से बाहर आ जाएं तो आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा जो है यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर अच्छी खासी दिखाई दे रही है। आप में निश्चित तौर पे सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है। और अगर आप जो है एक बार ठान लें, कोई निर्णय ले लें तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। और आने वाले 42वें वर्ष से आपका जो व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस ओर जो है ये इशारा करती हुई दिख रही है। और ज़मीन जायदाद से भी आने वाले समय में आपको 49वें वर्ष से अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका लचीला है और जब अंगूठा लचीला होता है तो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला होता है। थोड़ा सा तर्क शक्ति में अगर कहें तो बहुत ज़्यादा है, कई बार जो है कुतर्क भी दे सकते हैं, तो थोड़ा इससे जो है बचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इच्छा शक्तियाँ हद से ज़्यादा होने के कारण जो है थोड़ा अवसाद की स्थिति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इनके बीच में एक सुंदर सा जो है चिन्ह बन रहा है। आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। भावुक किस्म के व्यक्ति होंगे और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो इमोशनल भी बहुत आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और तहजीब पसंद भी दिखाई दे रहे हैं। निम्न मंगल अगर हम देखें तो आपका जो निम्न मंगल है वो थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ पे पैदा कर रहा है। थोड़ा सा जो है डिसीजन लेने की क्षमता में जो है असर पैदा कर रहा है और मंगल के कारण जो मांगलिक कार्य हैं उनमें थोड़ा सा जो है अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन आने वाला समय बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा से निकलकर एक रेखा जो है बृहस्पति से युक्ति बना रहा है। ये निश्चित है कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप के गुण भी भरपूर मात्रा में है। आपकी मस्तिष्क रेखा भी बहुत अच्छी लंबी है और मस्तिष्क रेखा का लंबा होना अच्छा माना जाता है, अच्छे संकेत ये देती है। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा आपकी जो है कहीं ना कहीं बृहस्पति से युक्ति बना रही है, तो व्यक्ति
आदर्शवादी जीवन व्यतीत करता है, धार्मिक भावनाएं अच्छी खासी मात्रा में रहती हैं। लेकिन यहाँ से एक रेखा अगर हम कहें तो मंगल से निकल रही है, थोड़ा मांगलिक बता रही है। मांगलिक होने के कारण किसी न किसी रूप में दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, और जब तक इसका असर ज़्यादा रहता है तो शादी होने में जो है अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। वहीं भाग्य रेखा निकलकर एक पत्तीनुमा यहाँ पे बना रही है। रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण रहेगा, दार्शनिक विचारधारा रहने वाली है, और कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति सुंदर अवस्था में है, तो ज्योतिष हुआ, तंत्र विद्या हुआ, या जो भी रहस्यमय विद्याएं हैं जो अच्छी हैं समाज के लिए, उनमें रिसर्च का काम भी कर सकते हैं। खोजी आपके अंदर खोज के गुणों में वृद्धि हो सकती है। और इस तरह से जो है 2-3 भाग्य रेखाओं का एक साथ होना इस बात को दोहराता है कि आने वाले समय में जो है आपको एक से ज़्यादा स्रोतों से धन की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो आपकी सूर्य की रेखाएं हैं उनको कई रेखाएं काट रही हैं, ये अच्छा नहीं होता है। ऐसे में व्यक्ति को जो यश होती है, जो छवि होती है, उसको ये धूमिल करने का काम करता है। और सूर्य अगर इस तरह से कमज़ोर स्थिति में हो तो व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यवसाय कर रहा हो, वो विस्तार नहीं मिल पाता है। आपको वर्तमान समय में अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह की आपके अंदर योग्यता है, जिस तरह से आपके अंदर क्वालिटी है, वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। उसका जो है चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं। आपको सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका जो है उच्च मंगल थोड़ा ठीक है, ये आपका अंदर की जो एनर्जेटिक स्वभाव है उसको बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर देखें आपका जो चंद्रमा है वो भी बहुत सुंदर है, अच्छा है, और आने वाले समय में आपको इसका फायदा निश्चित रूप से मिलने वाला है। मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझको फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके या ऑडियो मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेश्चनों का आंसर निश्चित रूप से दूंगा, और साथ में उपाय भेज रहा हूँ। उन उपायों को विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसी वीडियो के साथ फिर से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।